किसी कंपनी को एसोसिएट बनाने का एक तरीका होल्डिंग सब्सिडरी, एक तरीका कॉमन मैनेजमेंट, एक तरीका के एक मुदारबा हो और एक मुदारबा कंपनी हो, और चौथा तरीका के एक पर्सन कॉमन हो दोनों तरह के इदारों में। और कॉमन हो किस पोजीशन पे? इन चार में से किसी पोजीशन पे, या ओनर हो, या पार्टनर हो, या डायरेक्टर हो, या कम से कम 20% का शेयर होल्डर हो। देखते हैं किताब हमें क्या कहती है। किताब ने कहा टू और मोर कंपनीज और अंडरटेकिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन फॉलोइंग मैनर। अगर एक दूसरे की सब्सिडरी है, ओके, और कंपनी अंडरटेकिंग कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आती हैं, ओके, समझ आ गई, और अगर वो मुदारबा है जिसको मैनेज कर रही है एक कंपनी, यानी कि मुदारबा और मुदारबा की कंपनी वो आपस में एसोसिएट हो गए। और चौथा, आप जरा सांस रोक के पढ़ना है पूरा जुमला, इफ अ पर्सन हु इज द ओनर और अ पार्टनर और अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अंडरटेकिंग, और हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, खुद या बीवी बच्चों के थ्रू या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से, होल्ड और कंट्रोल शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग। अगर एक बंदा एक इदारे में ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या कम से कम 20% का मालिक हो, इज ऑल्सो द, वो ही बंदा है ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का मालिक दूसरी एंटिटी में, तो उस एक बंदे के कॉमन होने की वजह से वो दोनों इदारे आपस में एसोसिएट बन जाएंगे। तो एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन का पहला पोर्शन हमने देखा जिसमें वो चार तरह के तरीके बताते हैं, इन चार में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए दोनों इदारे आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। आप होल्डिंग सब्सिडरी हो, आप कॉमन मैनेजमेंट में आते हो, आप मुदारबा कंपनी हो, या एक बंदा दोनों इदारों में किसी बड़ी पोजीशन पे, और बड़ी पोजीशन चार, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का शेयर होल्डर। डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने पूरे वो डायग्राम और वो सारी चीजें आप लोगों को बताई। तो डायग्राम मैं दोबारा आपके सामने लेके आता हूं। तो ये चार में से अभी तक हमने चार लाइंस पढ़ी हैं, अभी आज जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई अभी सिर्फ स्टार्टिंग हमने चार बातें की हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी और अंडरटेकिंग्स कौन सी, तो मैं कहूंगा क्योंकि ये तीनों कंपनियां थी के, एम और वाई, तो ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अच्छा, यहां चूंकि एक कंपनी थी और एक पार्टनरशिप थी, तो यहां मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स है, इदारे हैं। यहां एक कंपनी थी और दूसरा सोल ट्रेडर था, तो भी मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स है। तो एसोसिएटेड कंपनी सिर्फ मेरी एग्जांपल में तीसरी जगह पे आए जहां एक बंदे ने 30-30% शेयर्स खरीदे हुए थे। तो टेक्निकली हम लोगों ने चार शर्तें देखी, होल्डिंग सब्सिडरी, अंडर कॉमन मैनेजमेंट, मुदारबा और मुदारबा कंपनी, और एक कॉमन बंदा दोनों जगह पे। अभी जो कॉमन बंदा दोनों जगह पे है ना, इसकी अब हमने एक्सेप्शंस देखनी है। कैसा हो सकता है कि कॉमन बंदा दोनों जगह पे और उसके बावजूद भी इदारे आपस में एसोसिएट ना हो? हाँ, हो सकता है। मैं वो एग्जांपल्स आपको देने लगा हूं। एक्सेप्शंस, चौथा रूल, हमने कहा था इन चार में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए तो वो चलेगा। ये जो चौथा रूल है ना, इस चौथे रूल की अब हम एक्सेप्शंस देखने लगे हैं। कभी कभी कॉमन बंदा होने के बावजूद भी इदारे आपस में एसोसिएटेड नहीं होते। कब कब ऐसा होता है, आए देखते हैं। फॉलोइंग डायरेक्टरशिप्स और शेयर होल्डिंग शेल नॉट बी कंसिडर, ये डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग को नहीं कंसिडर करेंगे व्हाइल असरटेनिंग, असरटेन का मतलब है ये डिटरमाइन करते वक्त, ये अंदाजा लगाते वक्त, अंदाजा लगाते वक्त कि ये कंपनी आपस में एसोसिएटेड है या नहीं है। हमने कहा चार एक्सेप्शंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे जिस वक्त हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये इदारे आपस में एसोसिएटेड हैं या नहीं। वो चार कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहली वाली, सबसे पहली मैं यहां पे लिखता हूं, गवर्नमेंट ने कंपनी ए, कंपनी बी पे नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया। नॉमिनी डायरेक्टर, गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो कंपनियों के, कुछ कंपनियों के डायरेक्टर्स में अपने बंदे नॉमिनेट कर सकती है। क्यों कर सकती है तो हम देखेंगे किसी और चैप्टर में इंशाल्लाह।
अगर एक बंदा गवर्नमेंट का है, मतलब बंदे का नाम है, फर्स्ट करें मिस्टर मुश्ताक, गवर्नमेंट ने एक बंदा मिस्टर मुश्ताक, गवर्नमेंट ने मिस्टर मुश्ताक नामी बंदे को अपनी तरफ से कहा जाओ तुम कंपनी ए पे भी हमारे नुमाइंदे डायरेक्टर हो और तुम ही कंपनी बी पे भी हमारे नुमाइंदे डायरेक्टर हो। शर्त क्या थी, अगर एक बंदा दो कंपनियों में तगड़ी पोजीशन पे हुआ तो दोनों को एसोसिएट बना देगा। तो मिस्टर मुश्ताक कंपनी ए में भी डायरेक्टर है, मिस्टर मुश्ताक कंपनी बी में भी डायरेक्टर है। बट ये एक्सेप्शन है, रूल ये है कि अगर डायरेक्टर नॉमिनेट किए हैं फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने इदारों के ऊपर, वो इदारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन्ड या कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब अपने इदारों पे एक ही बंदे को, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक बंदे को दो इदारों को चार्ज दे देती है, क्या भाई मिस्टर ए, मिस्टर मुश्ताक तुम जाओ, तुम इस इदारे को भी डायरेक्टर बन जाओ, उस इदारे के भी डायरेक्टर बन जाओ। अगर एक ही बंदा एक से ज्यादा इदारों का डायरेक्टर है तो वो चूंकि कॉमन है दोनों इदारों में, तो एसोसिएट बना सकता था, बट लॉ ने कह दिया खबरदार, उस बंदे का कॉमन होना इदारों को एसोसिएटेड नहीं बनाएगा। तो यहां पे कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस पे इदारे आपस में एसोसिएटेड नहीं बन सकेंगे। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर मासूम मिस्टर मासूम कंपनी जे में भी और कंपनी के में भी डायरेक्टर हैं। कौन से डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम आगे जाके खास तरह का डायरेक्टर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कई दफा कंपनियों से कहती है कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ बाहर के बंदे लेके आए, कुछ इंडिपेंडेंट बंदे लेके आए, जो सिर्फ मीटिंग वाले दिन आए, अपना एक्सपर्ट नॉलेज आपको दें और उसके बाद चले जाएं। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक का एक रिटायर्ड बंदा है, स्टेट बैंक का रिटायर्ड बंदा है और दो अलग अलग बैंक उसको अपॉइंट कर लेते हैं कि आप हमारे डायरेक्टर बन जाएं, फुल टाइम वाले नहीं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? जो बाहर की दुनिया में होता है, जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है और कंपनी वाले उसे एजाजी तौर पे डायरेक्टर बनाते हैं कि आप आए हमारी मीटिंग में बैठे और हमें मशवरा दें। तो अगर एक ही बंदा दो कंपनियों में वो वाला डायरेक्टर है जो फुल टाइम नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, बाहर से आता है, उसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ मीटिंग अटेंड करता है, आने जाने का टीएडीए लेता है और चला जाता है, तो अगर एक शख्स दो कंपनियों का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो वो दोनों को आपस में एसोसिएट नहीं बनवा सकेगा, वो आपस में एसोसिएट नहीं करवा सकेगा उन्हें। दूसरी एक्सेप्शन हमें समझ आई। तीसरी एक्सेप्शन की बात करते हैं। तीसरी एक्सेप्शन, शेयर्स ओन्ड बाय एनआईटी और आईसीपी और इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल बाय सच। वो पुराने जमाने में जब गवर्नमेंट खुशहाल हुआ करती थी, एक इदारा था एनआईटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिर एक इदारा होता था आईसीपी, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या करते थे? ये इदारे गवर्नमेंट के जो सरप्लस फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट कर देते थे कंपनीज के अंदर। पुराने जमाने की बात है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा होता था, यानी गवर्नमेंट को इनकम आती थी, गवर्नमेंट खर्चे करती थी, गवर्नमेंट के पास कुछ सरप्लस बच जाता था, तो गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट ने कुछ इदारे बनाए हुए थे जो इदारे कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे। एनआईटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आईसीपी, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, दोनों के इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, दोनों तकरीबन खत्म होने को आए हुए हैं। ये दो इदारे बनाए हुए थे। ये इदारे क्या करते थे? ये इदारे या इनके साथ कुछ गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ गवर्नमेंट के बैंक होते थे जो इन्वेस्ट करते थे कंपनियों में। तो कई दफा इनके पास 15-16 अरब रुपए पड़े होते थे, तो ये इकट्ठे 200-200 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते थे।
अब गवर्नमेंट के पास तो हमेशा बहुत पैसा होता है, गवर्नमेंट का पैसा बल्क में अगर एक जगह पे जाके इन्वेस्ट हो रहा होगा तो शायद इन कंपनियों के पास काफी सारी कंपनियों के मोर देन 20% शेयर्स आ जाए। और हमने क्या कहा है, अगर एक इदारे या इंसान के पास दो या दो से ज्यादा इदारों के मोर देन 20% शेयर्स आ गए तो वो इदारे आपस में दोस्त बन जाएंगे। तो अगर हम आईसीपी और एनआईटी की इन्वेस्टमेंट की बेस पे इदारों को एसोसिएटेड काउंट करना शुरू कर दें, बस फिर तो हो गया काम। फिर तो पाकिस्तान की आधी कंपनियां एक दूसरे की एसोसिएट निकल आएंगी, क्योंकि इन इदारों ने पाकिस्तान की सैकड़ों नहीं एक टाइम पे हजारों तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ होता था। तो गवर्नमेंट ने कह दिया खबरदार, इन लोगों ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है इसकी बेस पे इदारे आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। रूल क्या था, एक बंदा अगर दो से ज्यादा जगह पे तीन इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो एसोसिएट होंगे। थर्ड एक्सेप्शन ने हमें कह दिया नहीं जी, एनआईटी या आईसीपी ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी वजह से एसोसिएटेड का रिलेशन डेवलप नहीं होगा। तीसरी वाली एक्सेप्शन भी हमें समझ आ गई। अब चौथी एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। आपने नोट किया कि हमने हर एक्सेप्शन को एक खास कलर से किया है ताकि डिफरेंशिएशन रहे और आप उसको साथ साथ देख सकें। नहीं जी, चौथे वाली सीडीसी को बोलते हैं हम सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है। ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है। होता क्या है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, मैं अपने शेयर्स उठा के सीडीसी को जमा करा देता हूं और सीडीसी से कहता हूं कि मेरे इन शेयर्स को ऑनलाइन कर दें। सीडीसी उन शेयर्स को मेरे अकाउंट में ऑनलाइन कर दी है। अगर मुझे स्टॉक एक्सचेंज पे घर बैठ के खेलना है, एक तरीका ये मैं स्टॉक एक्सचेंज जाऊं, ब्रोकर से फोन पर रब्ता करूं, मिलूं, उसको कहूं यार मैंने इतने शेयर खरीदने हैं, वो कहेगा अच्छा मेरी बात सुने, अगले बंदे से बात करे, मेरी उसे मुलाकात कराए, मैं उसे शेयर बेचूं, वो खरीदे। पुराने जमाने में होता था सब। आज के जमाने में लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इंटरनेट के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जो इंटरनेट पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, ये इस कंपनी के थ्रू होती है, उसको हम कहते हैं सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। तो अगर मेरे पास एक 2000 शेयर्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2000 शेयर्स पड़े हुए हैं और मैं 2000 शेयर्स को चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन डील करूं, तो मैं ये सीडीसी को दूंगा और सीडीसी मेरे ये शेयर्स को ऑनलाइन कर देगी। तो फिजिकली शेयर सीडीसी के पास चले जाएंगे और मेरे शेयर्स मुझे अपने अकाउंट में नजर आ रहे होंगे, ऑनलाइन नजर आ रहे होंगे। तो जिसने भी अपने शेयर्स फिजिकल से हटा के ऑनलाइन में लेके जाने हैं, उसको लॉ ने ये इजाजत दी है कि आप सीडीसी को अपने शेयर दे दो, सीडीसी अपने नाम पे रख लेगी और आपको ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर देगी। तो सीडीसी नामी इदारे के पास तो पाकिस्तान के हजारों कंपनियों के मोर देन 60-70% शेयर्स भी मौजूद हैं। और सीडीसी खुद भी तो एक इदारा है। हमने कहा था कि एक इदारे के पास दो इदारों के 20% ज्यादा शेयर हुए तो वो दोनों आपस में एसोसिएट बना देगा। तो सीडीसी के पास भले सैकड़ों भले हजारों कंपनियों के जितने मर्जी शेयर्स पड़े हुए हो, सीडीसी उनको आपस में एसोसिएट नहीं बनाएगा। एक सच्ची बात बताऊं, आज का लेक्चर बड़ा आसान था। मैं आपको एसोसिएटेड कंपनी की 4 शर्तें बताता, एक्सेप्शन बताता और कह देता रट्टा मार लो, इनकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। और वाकई नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा सीडीसी के बारे में नोट लिखो, सीडीसी क्या करती है, आपसे कोई नहीं पूछेगा एनआईटी क्या होता था, कब होता था, किस तरह से। तो एक तरीका तो ये था कि हम इसको रट्टा मारते, बट जमीर नहीं राजी हो रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक दफा समझाऊं सारा, जब समझ आ जाए तो उसके बाद आप याद भी आराम से कर सकते हैं। तो टेक्निकली ये जो आपने जितना भी पढ़ा है, आपने जहन में रखना है कि आपके इस डेफिनेशन में 3 दफा 4-4 का जिक्र होगा। कैसे?
सबसे पहले 4 शर्तें हैं, 4 तरह के दायरे आपस में एसोसिएट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गया। चौथे वाले में फिर आगे से 4 तरह की पोजीशन है, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का ओनर। और तीसरी चीज ये है कि इसमें 4 एक्सेप्शंस हैं। तो एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन जब भी याद करने बैठे आपको जहन में आपके 4 पॉइंट्स आने चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी, मुदारबा कंपनी, कॉमन मैनेजमेंट और वो कॉमन पर्सन वाली बात। अब कॉमन पर्सन वाली बात में फिर 4 बातें जहन में आनी चाहिए, ओनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो या कम से कम 20% का शेयर होल्डर हो। फिर इसकी एक्सेप्शन, इस चौथे पॉइंट की एक्सेप्शन में फिर 4 बातें जहन में आनी चाहिए, गवर्नमेंट का नॉमिनी हो नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो नहीं चलेगा, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां एनआईटी, पीआईसी, आईसीपी वगैरह इनकी इन्वेस्टमेंट हो नहीं चलेगी, सीडीसी के पास शेयर हो नहीं चलेंगे।